हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति की। पिछले जो एग्जाम्पल्स है वो हमने देख लिए हैं, उसका बेसिक हमने देख लिया है, कुछ फॉर्मूले वगैरह हमने देख लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चंस। तो पहला अपना क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी की जो लेंथ है वो 24 सेमी है, बी सी 7 सेमी है। तो अपने को निम्न के मान ज्ञात करने हैं, साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी। तो सबसे पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं इसका समकोण त्रिभुज का चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये अपन ने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। ये अपना बी समकोण हो गया, ये अपना ए हो गया, ये अपना सी हो गया। ठीक है, अपने को दिया हुआ है ए बी 24 सेमी, ये ए बी 24 हो गया, बी सी 7 सेमी, बी सी 7 सेमी हो गया। अब सबसे पहले अपने को ये कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण अपन कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण अपने को ज्ञात करना है। तो कर्ण को अपन कैसे, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स आधार, आधार क्या है अपने पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 24 इंटू 24, 24 इंटू 24 होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 7 49। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 576 और 49 हो जाएगा 625 बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो 625 पे आ जाएगा रूट। तो अपने पास कर्ण का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 625 का जो रूट होता है, वर्ग होता है, वो होता है 25। तो अपने पास कर्ण का जो मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा अपने पास 25। अब अपने पास तीनों मान आ गए, आधार लंब और कर्ण, तीनों के मान आ गए। अब सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है, ये आ गया अपने पास कर्ण का मान। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है साइन ए कोस ए। अब जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस कोण के सापेक्ष जो कोण आपको पूछा गया है उस कोण के सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है। तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है साइन ए। साइन ए के लिए हमने जो फॉर्मूला, सबसे पहले जो ट्रिक हमने निकाली है कि साइन ए का मान अपन कैसे निकालेंगे समकोण त्रिभुज में से, वो अपन ने निकाला था लाल कक्का। लाल कक्का का मतलब ये साइन का मान, ये कोस का मान, ये टेन का मान, ये कोसेक का मान, ये सेक का मान और ये कोट का मान। ठीक है, अब साइन का मान अपने पास क्या है? लंब बटा कर्ण। लेकिन अपने को पता कैसे चलेगा कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है? तो अपने को साइन ए का चाहिए। तो ए के हमेशा सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। जिस कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे होते हैं, इसमें जैसे अपन साइन ए कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो वो वाला जो उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है हमेशा लंब। जिसमें लंब कौन सा है अपने पास? 7, और कर्ण कौन सा है अपने पास? 25, और आधार हो गया अपना 24। तो अपने को क्या चाहिए? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब अपने पास हो गया ए के सामने वाली भुजा 7, और कर्ण अपना हो गया 25। तो साइन ए का मान अपने पास आ गया 7 बटा 25। इसी प्रकार कोस, कोस के अपन देखते हैं कोस ए। कोस ए का मान क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसमें भी कोस ए के सापेक्ष देख रहे हैं, तो कोस ए ये, तो अब इस ए के सापेक्ष ये हो गई लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार हो गया अपना 24 और कर्ण हो गया अपना 25। ये हो गया अपने पास दोनों के मान। दूसरा अपने को ज्ञात करना है साइन सी, साइन सी लंब बटा कर्ण। अब साइन सी के सापेक्ष अपने को देखना है, यानी कि अपने को सी के सापेक्ष देखना है। तो सी के सापेक्ष वाली, सी के सामने वाली भुजा हो गई लंब, इस बार ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और हमेशा
90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया सी के सामने लंब, और ये हो गया अपना आधार। तो इस बार जो लंब रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, सी के सामने वाली भुजा 24, तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हो जाएगा अपना 25। तो इस बार साइन सी का मान हो जाएगा अपने पास 24 बटा, साइन सी का मान हो जाएगा अपने पास 24 बटा 25, और कोस सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो सी के सापेक्ष सी के सामने वाली भुजा, तो ये तो हो गया 24, तो हो गया लंब, 90 डिग्री कोण भी है, बी के सामने वाली भुजा ये हो गया कर्ण, और बाकी की जो बची भुजा वो है अपना आधार। तो आधार अपने को क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो ये आधार हो गया अपने पास 7, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गई अपने पास कर्ण, तो ये हो जाएगी 25। तो इस प्रकार अपने पास साइन ए, साइन सी और कोस सी दोनों के मान आ गए। तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। आकृति अपने को दी हुई है पी क्यू आर, पी आर अपने पास 13, पी क्यू अपने पास 12। सबसे पहले अपने को क्यू आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा कर्ण है, तो सबसे पहले अपन क्यू आर को निकाल लेते हैं। क्यू आर को अपन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले तो अपन भुजा निकाल लेते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है त्रिकोणमिति वाले चैप्टर के अंदर। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें अपने को कर्ण दिया हुआ है 13, लंब दिया हुआ है 12, अपने को आधार निकालना है। तो आधार के बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तीनों के मान, दोनों के मान अपन पुट कर लेते हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का है 12, तो 12 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 13 का हो जाएगा 169 माइनस 144, 12 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास आधार स्क्वायर बराबर 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। तो आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो आधार का मान अपने पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट 5, आधार का मान अपने पास आ गया 5। तो यहाँ पे जो क्यू आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास 5। अब अपने को निकालना है, अब अपने को ज्ञात करना है कि tan p माइनस कोट आर का मान अपने को ज्ञात करना है। tan p और कोट आर का अपने को मान ज्ञात करना है कि इससे क्या मान आएगा। अब यहाँ पे tan p है, यानी कि अपने को p कोण के सापेक्ष अपने को tan p का मान निकालना है। सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, लाल कक्का, इसको आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि सबका मान अपन इसे से निकालेंगे। यहाँ पे होता है साइन का मान, ये कोस का मान, ये टेन का मान, ये कोसेक, ये सेक, और ये कोट का मान। टेन का मान का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले तो अपन tan p का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं tan p का मान। tan p बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ पे p के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो p के सापेक्ष यानी कि मैंने पहले ही बताया था आपको, p के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो जिस कोण के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास लंब, और 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण, यानी कि क्यू आर हो जाएगा अपने पास लंब, आर पी हो जाएगा अपने पास कर्ण, और पी क्यू हो जाएगा अपने पास आधार। यानी कि tan p के लिए ये आधार है, ये लंब है, और ये कर्ण है। तो अपने को क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो लंब अपने पास आ जाएगा 5, तो लंब आ जाएगा अपने पास 5, और आधार आ जाएगा अपने पास 12, तो आधार आ जाएगा अपने पास 12। ये अपने पास tan p का मान आ गया, यानी कि लंब का मान आ गया 5 और आधार का मान आ गया अपने पास 12। इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं कोट आर का मान, कोट आर का मान। अब आर के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो ये है अपने पास आर, आर के सामने वाली भुजा हो गई लंब कोट के लिए, क्योंकि अपने आर के सापेक्ष जिस कोण के सापेक्ष अपन बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब, और ये हो जाएगा इसका आधार, और ये समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। अपने को चाहिए कोट के अंदर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार अपने को क्या, आधार कौन सा है, कोण
जिस कोण की अपन बात करते हैं उसके सामने वाला कोण होता है लंब, तो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये हो जाएगा अपना आधार। आधार हो जाएगा अपने पास 5, ठीक है, आधार हो गया अपने पास 5 और लंब हो जाएगा अपना 12। तो दोनों की जो वैल्यू है कोट आर की और टेन पी की, दोनों की वैल्यू हो गई बराबर, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं अपन, दोनों के मान अपन टेन पी के और कोट आर के मान टेन पी माइनस कोट आर में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12, 12 अपन कॉमन ले लघुत्तम ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल्स 0/12 बराबर हो जाएगा 0। तो इसका मान अपने पास आ जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन साइन ए का मान दिया हुआ है, तो अपन एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें अपन ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया अपने पास 90 डिग्री का कोण। अब इसको अपन मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। अब अपने को दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 है, क्योंकि दोस्तों अपन लाल कक्का से जानते हैं कि जो साइन का मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये हो गया लंब का मान, ये हो गया कर्ण का मान, 3 हो गया लंब का मान, कर्ण का मान हो गया 4। अब अपन एंगल ए की बात कर रहे हैं, साइन ए की बात कर रहे हैं, यानी कि ए के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं। तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा जिस कोण के अपन बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब, तो ये हो जाएगा अपने पास 3। और जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो होती है हमेशा कर्ण, यानी कर्ण का मान अपने पास दिया हुआ है तो कर्ण हो जाएगा अपने पास 4। तो अब अपने को ज्ञात करना है आधार। आधार ज्ञात करने के लिए अपन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। अपन यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का और लंब का अपने को मान दिया हुआ है, तो त्रिभुज में से कर्ण का और लंब का मान अपन पुट कर लेते हैं। कर्ण का मान अपने पास 4, तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का मान हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। आगे हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 × 4 4 चौक 16 माइनस 3 3 9, तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा अपने पास 7। तो आधार का मान क्या आ जाएगा अपन को, इधर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा √7। अब अपने पास आधार का मान भी आ गया, तो ये हो जाएगा अपने पास √7। अब अपने को मान ज्ञात करना है कोस ए। कोस ए का मान क्या होता है, ये होता है कोस, साइन का ये होता है, कोस का ये होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण। आधार का मान अपने पास √7, कर्ण का मान अपने पास 4, क्योंकि साइन एक कोण के सापेक्ष ही बात हो रही है तो इसमें भी ये लंब रहेगा, एक के सापेक्ष वाली भुजा लंब हो गई, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये भुजा हो गई बाकी की बची हुई भुजा आधार। तो आधार अपने पास क्या हो गया √7 अपॉन कर्ण हो गया अपने पास 4, तो ये कोस ए का मान अपने पास आ गया। इसी प्रकार अपने को ज्ञात करना है टेन ए का। टेन ए का मान लाल कक्का से क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब अपने पास एक के सापेक्ष वाली भुजा 3 और आधार हो गया अपने पास √7, तो दोनों के मान अपने पास आ गए। टेन ए का मान √7/4, सॉरी कोस ए का मान √7/4 और टेन ए का मान 3/√7। अगर आपको इस चीज में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर देना, मैं वापस से समझा दूंगा। अगला जो क्वेश्चन, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। अपना अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपन सबसे पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अब अपने को दिया हुआ है कोट ए का मान दिया हुआ है,
तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो 15 यहाँ पे गुणा में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए बराबर 8/15। अब अपने पास कोट ए का मान आ गया। अब कोट ए का मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे कि ये किसका मान दिया हुआ है, कि ये आधार है, लंब है या कर्ण है, दोनों में कौन क्या है, तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, लाल कक्का से। लाल कक्का, ये होता है साइन का मान, ये कोस का मान, टेन का मान, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, ये होता है कोट। कोट का मान अपने को दिया है, कोट का मान क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया अपने पास लंब। आधार का मान 8 है, लंब का मान अपने पास 15 है। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज, ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये समकोण है। अभी अपने ए के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो ये अपन ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अगर ए के अपन सापेक्ष बात कर रहे हैं तो लंब, लंब अपने को दिया हुआ है 15। एक के हमेशा जिस कोण के सापेक्ष अपन बात करते हैं, मैंने पिछले समय में आपको बताया है कि जिस कोण के सापेक्ष अपन बात करते हैं तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब। तो ये अपने पास लंब है, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 और आधार, आधार का मान दिया हुआ है 8। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो बाकी बची कौन सी, ये हो जाए, ये हो गया अपने पास आधार। तो आधार का मान अपने पास क्या आ गया, 8। अभी अपने को ज्ञात करना है कर्ण की। तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण, कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए अपने को आधार का मान और लंब का मान दिया हुआ है, तो दोनों अपन पुट कर देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8, 8 आउटी 64 प्लस 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। आगे हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 6, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 2 एजीटी। तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 289 में अंडर रूट और 289 हो जाएगा कर्ण बराबर 17। 17 का जो वर्ग होता है वो होता है 289। अब अपन कर्ण का मान अपने पास आ गया 17। अब अपने को मान ज्ञात करना है, अब अपने को मान ज्ञात करना है साइन ए का। साइन ए, अब अपन कोण ए के सापेक्ष ही बात कर रहे हैं, इसमें भी साइन ए के लिए भी। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब अपने पास ए के सापेक्ष वाली इस भुजा में से लंब, तो ये हो गया अपना लंब 15, कर्ण हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा 17। तो साइन ए का मान आ गया अपने पास 15/17। इसी प्रकार सेक ए बराबर हो जाएगा साइन कोस टेन कोसेक सेक। सेक के बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का क्या मान है अपने पास 17 और आधार का क्या मान है अपने पास 8। तो यहाँ पे साइन ए का मान आ जाएगा 5/17 और सेक ए बराबर आ जाएगा 17/8। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है अपने पास सोल्व। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करो। अपने को सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि दिया हुआ है अपने को सेक थीटा बराबर 13/12। अब अपने को नहीं पता कि ये किसका मान है, ये लंब का है, आधार का या कर्ण का है, ये किसका मान है। तो सबसे पहले अपन लाल कक्का से ज्ञात करेंगे। लाल कक्का, लाल कक्का से अपन निकालेंगे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन का मान हो गया, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक का, ये सेक का और ये कोट का। तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी कि ये हो गया अपने पास कर्ण बटे आधार का मान। कर्ण का मान हो गया अपने पास 13, आधार का मान हो गया अपने पास 12। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, यह हो गया अपने पास एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब अपने को कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो ये अपन मान लेते हैं इसको ए, इसको बी और ये सी। अब ये इसके सामने वाली भुजा, ये हो गया हमें इसका मान 13
और इसको अगर अपन थीटा मान लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब और ये हो गया अपना आधार, तो ये हो जाएगा अपने पास 12। अब सबसे पहले अपन लंब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए अपने को लंब, आधार और कर्ण तीनों की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए अपन सबसे पहले लंब निकालते हैं। लंब कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस आप अच्छे से जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान अपने को दिया हुआ है, आधार का दिया हुआ है, लंब का नहीं दिया, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान अपने पास 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस आधार अपने पास 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान हो जाएगा 13 इंटू 13 169 माइनस 12 इंटू 12 144। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0। तो ये हो जाएगा लंब बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 25। और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है लंब बराबर अंडर रूट होता है, वो होता है 5। तो अपने पास लंब का क्या मान आ गया? अपने पास लंब का मान आ गया अपने पास 5। अब अपन निकालेंगे कि सारे जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या मान होंगे। तो अपन सबसे पहले एक बार वापस से यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, वो सेम टू सेम जो पीछे था। ये अपने पास आ गया त्रिभुज, ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया अपना 90 डिग्री का कोण, ये हो गया अपने पास थीटा। ठीक है, 13 12 5। ये भुजा अपने पास 13 थी, ये 12 थी और ये थी 5। अब अपन यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले लाल कक्का, लाल कक्का। ये हो गया साइन का मान, कोस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कोट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से आप निकाल पाओगे कि किसका मान कैसे निकालना है अपने को। अब अपन मान निकालते हैं साइन थीटा का। तो सबसे पहला हो गया अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, थीटा के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो थीटा का, साइन थीटा का क्या मान होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा, लंब क्या है अपने पास? थीटा के सापेक्ष अपन बात करें तो इसकी सामने वाली भुजा ये हो जाएगी 5, कर्ण हो जाएगा अपने पास समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा होती है कर्ण, तो ये हो जाएगा अपने पास 13। साइन थीटा के बाद दूसरा हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है लाल कक्का से आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार का मान है अपने पास, आधार का मान अपने पास 12 और कर्ण का मान अपने पास 13, तो 12 बटे 13। थर्ड हो जाएगा अपने पास टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लाल कक्का से लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब बटे 5 और आधार हो जाएगा अपने पास 12। अब यहाँ पे अपने पास साइन कोस टेन का मान आ गया। इसके बाद अपन आगे चौथा हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लाल कक्का बराबर, लाल कक्का में कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण अपने पास 13, लंब है अपने पास 5, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13 बटे 5। फिफ्थ है अपने पास सेक थीटा। सेक थीटा बराबर है अपने पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान अपने पास 13 और आधार का मान अपने पास 12। सिक्स्थ हो जाएगा अपने पास कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार 12, लंब हो जाएगा अपने पास 5। तो इस प्रकार अपने को सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान मिल गए हैं। इस प्रकार हम किसी भी क्वेश्चन के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान अपन निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। सिर्फ और सिर्फ अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है लाल कक्का,
लाल बटे कक्का, और एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। तीनों को अपने को अच्छे से याद रखना है। और एक चीज़ कि जिस कोण की अपने बात कर रहे हैं उसके सामने वाला कोण हमेशा लंब और समकोण त्रिभुज के सामने वाला कोण कर्ण होता है, और जो बाकी का कोण होता है वो होता है आधार। बस ये तीनों चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपना। तो दोस्तों अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो, यहाँ पे कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाइए कि एंगल बी और एंगल बी दोनों बराबर है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपने को दिया हुआ है कि कोस बी बराबर, ये होगा अपना एंस, अपने को दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन एक त्रिभुज की सबसे पहले तो अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपन ने त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बना लिया, त्रिभुज बना लिया। तो ये हो गया ए मान लीजिए, ये हो गया बी, और ये हो गया अपना सी। तो यहाँ पे अपन ने बना लिया एक त्रिभुज बना लिया। अब अपने पास एक लंब खींच लेते हैं अपने ए बी भुजा पे, जैसे कि अपने को समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। इसको अपन नाम देते हैं डी। इससे क्या अपने को समकोण त्रिभुज मिल गए हैं। तो इससे अपने को समकोण त्रिभुज मिल गए हैं ए बी सी और डी। ए बी जो भुजा उस पर अपन ने सी डी एक लंब खींच दिया, जिससे अपने को समकोण त्रिभुज मिल गया। अब अपन आगे देखते हैं कि लाल कक्का से, लाल कक्का साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ये कोसेक का, ये सेक का, और ये कोट का मान हो गया। अब अपने को कोस का मान निकालने के आधार बटे कर्ण। अब कोस ए के सापेक्ष बात हो रही है, यानी कि ए वाले कोण के सापेक्ष बात हो रही है। इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी, ए के सामने वाली भुजा सी डी, तो वो हो जाएगी लंब, और कर्ण हो जाएगा जो समकोण त्रिभुज है, जो समकोण त्रिभुज है उसके सामने वाली भुजा ए सी, वो हो जाएगा कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा अपने पास कोस, आधार हो जाएगा अपने पास ए डी, कोस ए बराबर आधार हो जाएगा अपने पास ए डी अपॉन ए सी, कर्ण हो जाएगा अपने पास ए सी, यानी कि ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए सी बराबर। अब अपन बात कर रहे हैं कोस बी की। बी के सापेक्ष सामने वाले भुजा हो जाएगी सी डी, भुजा हो जाएगी लंब, और बी डी हो जाएगा इसका आधार, बी डी हो जाएगा आधार, बी सी हो जाएगा कर्ण। तो बी डी अपॉन बी सी, ये मान लिया अपन ने समीकरण 1। अब आगे अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ए डी अपॉन ए डी, बी डी को अपन नीचे ले आएंगे इधर, और ए सी चला जाएगा बी सी के ऊपर। तो ए सी अपॉन बी सी, इधर भाग में तो उधर गुना में, ये हो जाएगा। इसके बराबर अपन ने के मान लिया। तो के क्या होता है, के होता है एक नियतांक, उसको क्या बोलते हैं अपन, नियतांक। इसका मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब आगे अपन करते हैं सोल्व। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चूंकि ए डी अपॉन बी डी बराबर भी के है, ए डी अपॉन बी डी बराबर के है, तो ये हो जाएगा ए डी बराबर के बी डी, ये हो जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी बराबर भी क्या है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए सी बराबर के बी सी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आगे अपन सोल्व करेंगे। आगे अब अपने को जो सी डी भुजा है, सी डी वो अपने पास लंब, वो अपने पास नहीं है। सी डी अपने को लंब निकालना है सबसे पहले। तो लंब कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ए डी आ गया, ए सी आ गया, लेकिन अपने पास सी डी नहीं है। तो सी डी कैसे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपनी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब अपने को निकालना है सी डी, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर सी डी अपने को निकालना है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब अपने पास लंब का मान क्या है, अपने पास सी डी, लंब अपने पास सी डी, और आधार अपने पास ए डी, और कर्ण अपने पास ए सी। तो
लंब हो जाएगा अपने पास CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर अपने पास 4। चूंकि अपने पास AD बराबर BD, AC बराबर BC है, तो अपन AC का मान AC बराबर BC और AD बराबर BD मान रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का मान है BC, तो AC बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AD का मान है BD, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर। समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 5। समीकरण आ जाएगी अपने पास 5। इसी प्रकार अपन आगे चलेंगे तो अब दोनों मान CD के बराबर आ गए। समीकरण नंबर 4 भी CD स्क्वायर बराबर है, समीकरण 5 भी CD स्क्वायर बराबर है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो इन दोनों को अपन क्या लेंगे, समीकरण नंबर 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से दोनों को अपन रख देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो अब अपने पास समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से AD बराबर KBD और AC बराबर KBC अपन पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन समीकरण 2 व 3 से AD व AC का मान पुट करने पर AD बराबर है KBD, AC बराबर है KBC। AD का मान अपन पुट कर लेंगे, AC का मान है अपने पास KBC, AC का मान है KBC, तो ये हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस AD का मान है KBD, तो K स्क्वायर BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर AGT बराबर, ये हो जाएगा अपन K स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब K बराबर हो जाएगा, K स्क्वायर को अपन ये रख लेंगे, ये यहाँ पे गुणा में तो उधर जाएगा, तो भाग में BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो ये दोनों से क्रॉस हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा अपने पास 1। K स्क्वायर बराबर हो जाएगा, K स्क्वायर बराबर 1, तो K बराबर आ जाएगा अपने पास 1। तो अपने पास K का मान आ गया अपने पास 1। K के मान को अपन पुट करेंगे समीकरण नंबर 3 में, K का मान पुट करेंगे अपन समीकरण नंबर 3 में, AC बराबर KBC में। तो समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे AC बराबर KBC में, जिससे अपने पास AC और BC भुजा आ जाएगी बराबर, तो दो भुजा अपने पास आ जाएगी बराबर। तो इसमें लिखेंगे अपन AC बराबर KBC बराबर AC बराबर K का मान 1 है, तो ये हो जाएगा BC। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो भुजा त्रिभुज में AC है वो BC के बराबर है, यानी कि दो भुजा अपने पास बराबर हो गई। जो कोण A और कोण B बराबर है, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि दो उसके अंदर कोण हमेशा बराबर होते हैं, AC और BC भुजा दोनों बराबर हो गई। तो उसका मतलब है कि जो कोण A और B है वो भी बराबर रहेंगे, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में हमेशा दो कोण बराबर रहते हैं। तो अपने पास आ जाएगा एंगल A बराबर एंगल B, जो कि अपने को ये सिद्ध करना था HP। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। अगर इसमें कोई भी आपको इशू लगे तो आप एक बार वापस से मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वापस से सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। पुराने वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।